हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर के एस स्टडी 51 के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम करेंगे एडिटोरिया के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जो हमारा आज प्रैक्टिस सेट नंबर होगा 8। तो आप लोग इस पूरे वीडियो को ज़रूर देखें। आने वाले एग्ज़ाम जैसे बिहार एसआई, यूपीएससीआई के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, तो इस वीडियो को देखना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ फटाफट। चलिए पहला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू किया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। याद रखिएगा, सिक्किम में हाल ही में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट की शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में हुए निधन में निम्नलिखित को सुलेमित करें, मतलब मिलान करना है। पहला है रोहित सरदाना, जो कि पत्रकारिता से संबंधित है। नेक्स्ट है जगमोहन मल्होत्रा, जो कि एक जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल थे। नेक्स्ट है पंडित देवव्रत चौधरी, जो कि सितार वादक हैं। चंद्रो तोमर, जो कि शूटिंग से संबंधित है। तो ये सभी याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी रेटिंग के अनुसार विश्व के सबसे लोकप्रिय राजनेता में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। याद रखिएगा, हाल ही में मॉर्निंग कंसल्ट के द्वारा एक रेटिंग जारी किया गया है, जिसके अनुसार विश्व के सबसे लोकप्रिय राजनेता के रूप में नरेंद्र मोदी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा देखो अपना देश श्रृंखला किस मंत्रालय की पहल है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पर्यटन मंत्रालय, बी नंबर ऑप्शन। याद रखिएगा, देखो अपना देश श्रृंखला जो कि पर्यटन मंत्रालय की पहल है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में 3000 वर्ष पुराने गोल्डन सिटी की खोज की गई है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मिस्र में। मिस्र में हाल ही में 3000 वर्ष पुराने गोल्डन सिटी की खोज की गई है। नेक्स्ट है, शिक्षा और समाज में समावेशन के लिए बहुभाषावाद को बढ़ावा देना विषय के साथ फरवरी 2021 में कौन सा दिवस मनाया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, जो 2021 में मनाया गया है। और इस बार का इसका थीम था क्या? शिक्षा और समाज में समावेशन के लिए बहुभाषावाद को बढ़ावा देना। तो दोस्तों याद रखिएगा। और वहीं बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस को, तो प्रत्येक वर्ष 21 फरवरी को मनाया जाता है। और वहीं विश्व साक्षरता दिवस, जो कि 8 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, जो कि 28 फरवरी को मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस, जो कि 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, फरवरी 2021 में प्रकाशित पुस्तक ब्यूटीफुल थिंग्स की लेखिका कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हंटर बाइडन, जो कि बिल्कुल सही है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक ब्यूटीफुल थिंग्स जिसकी लेखिका हंटर बाइडन है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने जानवरों के लिए देश का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा हाल ही में जानवरों के लिए पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा शेख मुजीबुर रहमान, जो कि सी नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, पूर्वोत्तर भारत में कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए महाबाहु ब्रह्मपुत्र परियोजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा असम में। असम में इस परियोजना की शुरुआत किया गया है। क्या है? महाबाहु ब्रह्मपुत्र परियोजना, जो कि पूर्वोत्तर भारत में कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए यह परियोजना है। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2021-22 के दौरान घोषित मित्रा योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कपड़ा उद्योग। याद रखिएगा, मित्रा योजना का संबंध कपड़ा उद्योग से है। नेक्स्ट है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में कौन सा विश्वविद्यालय प्रथम स्थान पर रहा है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान, जो कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में प्रथम स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा जारी इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत चीन एवं अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 2030 तक तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन जाएगा। नेक्स्ट है, फरवरी 2021 में 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया?
तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश में 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में किस व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन या सौर संगठन के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अजय माथुर को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, पक्षियों की सुरक्षा के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा करुणा अभियान 2021 की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गुजरात में हाल ही में करुणा अभियान की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है, किस देश ने NEOM प्रोजेक्ट के तहत द लाइन नामक एक प्राकृतिक अनुकूल शहर निर्माण करने की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सऊदी अरब में हाल ही में प्रोजेक्ट NEOM प्रोजेक्ट के तहत द लाइन नामक एक प्राकृतिक अनुकूल शहर जो कि सऊदी अरब में निर्माण करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में अमेरिकी संसद पर हमले के लिए लोगों को उकसाने आरोप में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किस संशोधन के तहत महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 25वां संविधान संशोधन के तहत डोनाल्ड ट्रंप जो है ना महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने वर्ष 2023 तक विश्व की पहली लकड़ी से निर्मित उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जापान के द्वारा हाल ही में 2023 तक विश्व की पहली लकड़ी से निर्मित उपग्रह भेजने की योजना बना रही है। नेक्स्ट है, भारतीय सेना के मेजर अनूप मिश्रा ने स्वदेश निर्मित दुनिया की पहली सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया है जिसका नाम क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा शक्ति। याद रखिएगा, शक्ति पहली सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट को विकसित किया है, तो इसका नाम है शक्ति। नेक्स्ट है, 16वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन के आयोजन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा इस सम्मेलन का विषय क्या था? आत्मनिर्भर भारत में योगदान था। और वहीं बी नंबर में है इसका आयोजन विदेश मंत्रालय के द्वारा किया गया, यह भी सही है। और सी में है इसमें मुख्य अतिथि सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी थे, तो ये सभी सही है, डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है, हाल ही में कोविड-19 महामारी के पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार किस देश के यात्रा पर गए? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। याद रखिएगा, कोविड-19 महामारी के पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार बांग्लादेश की यात्रा पर गए थे। नेक्स्ट है, निसार के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला है, यह इसरो तथा नासा का संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन है और यह विश्व का पहला दोहरा रडार उपग्रह है और इसे 2022 में लॉन्च किया जाएगा। तो 1 भी है सही, 2 भी सही और 3 भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मतलब सभी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सामिया सुलूहु हसन को तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में हुए G20 सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स की बैठक में भारत की ओर से किसने भाग लिया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमन, जो कि G20 सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स की बैठक में भारत की ओर से निर्मला सीतारमन ने भाग लिया। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 1000 मेगावाट की नेवेली थर्मल पावर प्रोजेक्ट की उद्घाटन किया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में हाल ही में 1000 मेगावाट की नेवेली थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन तमिलनाडु में किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण को लागू किया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा सरकार के द्वारा निजी क्षेत्र के नौकरियों में 75% आरक्षण को लागू किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कर्नाटक का 31वां जिला कौन बना है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा विजयनगर, जो कि कर्नाटक के 31वां जिला बना है। नेक्स्ट है, एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप 2021 में शीर्ष स्थान पर किस देश को प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा भारत इसमें शीर्ष स्थान पर रहा है। नेक्स्ट, नासा के द्वारा जीवन की खोज के लिए परसिवरियरेंस रोवर को किस ग्रह या उपग्रह पर भेजा गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह पर। याद रखिएगा, नासा के द्वारा जो कि एक परसिवरेंस रोवर को मंगल ग्रह पर भेजा गया। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के द्वारा विश्व सतत शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी की गई? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा भारत। याद रखिएगा, विश्व सतत शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी भारत के द्वारा की गई।
नेक्स्ट है, हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा में पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र को स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा राज्य पेपरलेस बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हाल ही में पेपरलेस बजट को पेश किया है। नेक्स्ट है कि 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो पहला है, मलयालम फिल्म मरक्कर को बेस्ट फिल्म का खिताब मिला है, ये सही है। दूसरा है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कंगना रनौत को चुना गया, ये भी सही है। तीसरा है, बेस्ट हिंदी फिल्म छिछोरे को दिया गया, ये थर्ड भी सही है। तो कुल मिलाकर डी नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, बीबीसी द्वारा मार्च 2021 में किस भारतीय एथलीट को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अंजू बेबी जॉर्ज को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में सीमा सड़क संगठन की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा वैशाली हिवासे को नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा, बीआरओ की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर जो कि वैशाली हिवासे को बनाया गया है। नेक्स्ट है, दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर नैनो स्ट्रीफर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, फुटबॉल को वैश्विक संस्था फीफा द्वारा हाल ही में किस फुटबॉल फेडरेशन को निलंबित कर दिया है? तो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को हाल ही में फीफा के द्वारा निलंबित कर दिया गया है। नेक्स्ट है, 39वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा में 39वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने इकोसाइड को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी दे दिया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस के द्वारा हाल ही में इकोसाइड को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी दे दिया है। नेक्स्ट है, स्वास्थ्य एवं पोषण आधारित राष्ट्रीय पोषण ज्ञान डिजिटल कोष की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नीति आयोग के द्वारा पोषण ज्ञान डिजिटल कोष की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा पोंग डैम लेक वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में पोंग डैम लेक वन्यजीव अभ्यारण्य अवस्थित है। नेक्स्ट है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर पहली बार एक्स किरणों के उत्सर्जन की खोज की है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अरुण ग्रह पर हाल ही में वैज्ञानिकों ने पहली बार एक्स किरणों के उत्सर्जन की खोज की गई है। नेक्स्ट है, हिमंत बिस्वा शर्मा ने हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा असम के मुख्यमंत्री के रूप में हाल ही में हिमंत बिस्वा शर्मा ने शपथ लिए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में सुकमा जिले में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ में 22 जवान शहीद हो गए हैं। सुकमा जिला किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सुकमा जिला छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट है, NEO-01 रोबोट प्रोटोटाइप जो पृथ्वी की निचली कक्षा में अंतरिक्ष यान द्वारा छोड़े गए मलबों को एक बड़े जाल के साथ उन्हें हटा सकता है, यह किस देश द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा चीन के द्वारा यह प्रक्षेपित किया गया है। नेक्स्ट है, अप्रैल 2021 में FACT समूह से संबंधित विद्रोहियों से लड़ते हुए किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति इद्रिस डेबी की मृत्यु हो गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा चाड। याद रखिएगा, चाड के राष्ट्रपति इद्रिस डेबी को मृत्यु हो गया है, किसके कारण? तो विद्रोहियों से लड़ते हुए के कारण। नेक्स्ट है, विनोवा सेवा प्रतिष्ठान ने जीवन शैली से संबंध रोगों के उपचार के लिए आयुष मंत्रालय के तत्वाधान में किस शहर में आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर में आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है, भारत का पहला डिजिटल बजट लाया गया कब? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 2021 में कोविड-19 के कारण भारत का पहला डिजिटल बजट लाया गया। नेक्स्ट है, बजट में राष्ट्रीय रेल योजना कब तक तैयार करना है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 2030 तक राष्ट्रीय रेल योजना
को तैयार किया जाएगा, 2030 तक टारगेट रखा गया है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए और ख़ुद सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए आज बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।